अरे जिंदा हो बच्चों, कहाँ हो भाई? सर कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट का भी नहीं आया बच्चे, ब्राइट और डार्क फ्रिंज का पोजीशन वो भी नहीं आया। कौन सी ब्राइट किसके साथ कंसाइड करेगी? फोर्थ कौन सी फोर्थ बच्ची, किसकी फोर्थ किसके साथ कंसाइड करेगी? पूरा लिखना होता है जैसे मैंने ऊपर लिखा है, देखो। थर्ड ब्राइट ऑफ लैम्डा वन कंसाइड विद सेकंड ब्राइट ऑफ लैम्डा टू, मतलब पूरी लाइन लिखनी होती है। फोर्थ फ्रिंज ऑफ दिस कंसाइड विथ दिस फ्रिंज ऑफ दिस, ऐसे करके पूरी लाइन। हुआ भाई, हुआ। सर ये जो होता है आपके वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा होगी तो आपकी फ्रिंज भी ज्यादा होंगी। देखो अच्छे, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो कम फ्रिंज बन पाएंगी, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा कम होगी फ्रिंज। तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, फ्रिंज की विड्थ ज्यादा होगी, ओ। तो कम फ्रिंज बन पाएंगी। जैसे इसमें जैसे अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। एन, क्या था हमारा फॉर्मूला? एन लैम्डा वन, एन लैम्डा वन हम किसकी लेंगे? जिसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, 650 नैनोमीटर। और एन प्लस वन 520। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, तो फ्रिंज की मोटाई कम होगी, और फ्रिंज की मोटाई कम होगी तो ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी। समझे या नहीं समझे बच्चे? यस सर समझ गए। 520 जो है उसकी ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी। तो नैनो से तो नैनो कट गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 650, जीरो से जीरो कट गया। 65n इज इक्वल टू 52n प्लस 52, माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा? 13n इज इक्वल टू 52। n क्या आ वन गया? बाई 4। थ्री 13। 4 आ गया। 52/13 होता है 4। अब ये 4 आंसर नहीं है इसका, इसका 4 आंसर नहीं है। इसको पूरा लिखना होता है। किसकी 4 और किसका क्या? एक की n है और एक की n प्लस 1 है। तो n किसकी? 650 की n है, हमने 650 के साथ n जोड़ा था। तो फोर्थ फ्रिंज, फोर्थ ऑफ 650 नैनोमीटर, इसका पूरा आंसर आएगा ऐसे। फोर्थ ऑफ 650 नैनोमीटर coincides with fifth फिफ्थ ऑफ 520। of 520, 530 है, 520। 520 नैनोमीटर। ये पूरा आंसर है बच्चे, ये है कंप्लीट आंसर इसका। अच्छा, अब पूछ रहा है कि वो कहाँ कंसाइड करेंगे, किस पोजीशन पे कंसाइड करेंगे। अगर पोजीशन निकालनी है डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस पे? तो इसकी फोर्थ फ्रिंज की पोजीशन निकाल लो, इसकी फोर्थ ब्राइट की निकाल लो आइदर, या फिर इसकी फिफ्थ ब्राइट की निकाल लो। क्योंकि दोनों की, इसकी फोर्थ ब्राइट, फोर्थ ये भी सही नहीं है, इसको पूरा लिखना था फोर्थ ब्राइट, क्योंकि डायरेक्ट भी हो सकता है। फोर्थ ब्राइट ऑफ 650 नैनोमीटर कंसाइड विद फिफ्थ ब्राइट ऑफ 520। तो आइदर इसकी निकालो और इसकी निकालो, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों कंसाइड कर रही हैं तो पोजीशन दोनों की क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। आइदर 650 नैनोमीटर की फोर्थ फोर्थ निकाल लो। तो अगर मेरे को पोजीशन निकालना है वाई फोर्थ, तो लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी, लेमडा डी बाई डी, एन लेमडा डी बाई डी। तो एन क्या है? 4 लेमडा डी बाई डी। लेमडा क्या है? 650 नैनो 10⁻⁹। और डी और डी दे रखा होगा, क्या है बच्चों? डी और डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, क्या है बताना जल्दी जल्दी से। सर 1.20 है मीटर। 120 सेंटीमीटर और 2 mm।
2 mm तो स्मॉल डी होगा, 2 mm को 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं। ये होता है दो फ्रिंज के बीच का सेपरेशन, और 120 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 1.20 मीटर, क्योंकि मीटर में कन्वर्जन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ तो इससे निकाल लो, इसकी फोर्थ की पोजीशन निकालो, या तो इसकी फिफ्थ की लोकेशन निकालो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि कंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पर है। समझे या नहीं समझे? कई बार बच्चे इसमें यस भी सर, कंफ्यूज हो समझ जाते हैं, सर इसकी फोर्थ और इसकी फिफ्थ सेम कैसे आएगी? अरे यार क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसाइड कर रहे हैं, तो चाहे इसकी फोर्थ की निकालो, जितना दूरी पे इसकी फोर्थ होगी उतनी दूरी पे इसकी फिफ्थ होगी, दोनों में से किसी का भी निकाल लो, सेम आंसर आएगा, चेक कर लो चाहे तो, सेम रिजल्ट आएगा। समझे या नहीं समझे? अरे बोलो भाई बोलो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बच्चे इसकी, ये अच्छा क्वेश्चन है मतलब। लो ये कर लो, ये कर दो, 37 क्वेश्चन कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी करके बता, 2-3 मिनट में। हो गया भाई, हो गया, हो गया बच्चों, हो गया? कोई बोलेगा भाई? नहीं बोलेगा? सर हो तो गया। बताओ बच्चे, किसकी कौन सी क्या किसके साथ कंसाइड कर रही है? सर 3-4 होगा क्या? किसकी थर्ड, किसकी फोर्थ? सर 3 600 की और 4 450 की। हाँ अच्छा आ जाएगा, और किसी का भी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी ये तो थर्ड की लोकेशन निकालो या ये इसकी n प्लस फोर्थ 1 नहीं को। होता सर ये? देखो बच्चे, nth ऑफ 650 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर कंसाइड्स विथ n+1 ऑफ 650 सर नैनोमीटर। ऐसा जरूरी है कि मतलब जो सामने वाली वो होगी वेवलेंथ उसके बस n+1 ही होगा? हाँ, बताया तो बच्चे अभी आपको एग्जांपल बताया था पार्क में टहलने वाला अभी। अच्छा सर वो वाला, हाँ होगा ही ठीक है। होगा, होगा ही, यही रूल है बच्चे, ऐसा ही होगा, कट जाएगा। ओके सर। हाँ सर 3 आ गया तो फिर 60 एन, और कट जाएगा 600, 0 से 0 काट दो, 15 से काट दो 3, ये आ जाएगा 4, 4n = 3, n+3, n = 3, n इसकी मतलब इसका थर्ड आ जाएगा। 600 का थर्ड और 450 का फोर्थ। थर्ड ऑफ 600 कंसाइड विथ फोर्थ ऑफ, पूरी लाइन लिखनी होती है बच्चे, ध्यान रखना आप लोग, कई बच्चे n निकाल के छोड़ देते हैं, फोर्थ। अब उसकी लोकेशन निकालो, या तो इसकी थर्ड की लोकेशन निकालो या इसकी फोर्थ की लोकेशन निकालो, सेंटर इसकी फोर्थ ब्राइट, थर्ड ब्राइट की लोकेशन निकालो या इसकी फोर्थ ब्राइट की लोकेशन निकाल लो, फॉर्मूला n लैम्डा dy/d से निकाल लो भाई, बता दो, बस आंसर आ जाएगा।
पुट कर दें सब वैल्यूज, कर दें भाई पुट, बोलो। थर्ड ऑफ 650 नैनोमीटर, 1 मीटर का गैप है, ये 4 mm है, ऐसे कुछ सही अच्छे सही लिखा है मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? सर 600 है वो। 600 यार, बार बार गड़बड़ हो जा रही है। 600 नैनोमीटर, सॉरी 600। चलो अच्छे सिंप्लीफाई करते हैं, 10⁻⁻⁶ ये हो जाएगा 150, 452 10 के और -6 आ गया सर। ये आ जाएगा बच्चों यस सर, बस। ये आ रहा है। चलो बच्चों बस आखिरी टाइप का क्वेश्चन बचा है इसका, ये पढ़ो जल्दी से, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पढ़ लो अभी, अभी आप पढ़ लो क्या है, कैसे कैसे है। सर ये जो डिस्टेंस निकाला हमने अभी भी, ये बताएगा कि उन दोनों की जो कोइंसाइड कर रही है उनका डिस्टेंस कितना है उनके बीच में। नहीं 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 बच्चे, ये मतलब कि मैं बताता हूँ ये डिस्टेंस क्या है, ये है जैसे आपने कहा इसकी थर्ड इसकी फोर्थ कंसाइड कर रही है, तो इसकी थर्ड और इसकी यस फोर्थ है कितनी, सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये है। ओके सर। ओ ये निकाल लो आप कह रहे हो सर इसकी ये निकाल लो अच्छी, ओके ये सर, दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रही है तो यही इसलिए है ना, सेंटर से कंसाइड निकाल। कर रही है, ये निकाल रही है, ये समझ रहे हो? यस सर। जैसे इस फिगर हाँ में आप समझ कह रहे गया हो सर। इसकी थर्ड और इसकी ये कंसाइड कर रही है, तो सेंटर से ये कितनी दूरी पे है, ये कितना है, ओके सर, आ गया। समझ। और दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि कंसाइड कर रही है, वही दोनों एक साथ ही कंसाइड कर रही है, तो जितनी दूरी पे उसकी थर्ड होगी सेंटर से उतनी इसकी सेकंड भी होगी। खैर वैसे हम अलग अलग दिखा रहे हैं बट इन्होंने एक ही सेटअप पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये बच्चों क्वेश्चन बी देखना, थोड़ा अजीब सा है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसकी लंबी कहानी है, बस ये आखिरी है। इसमें थोड़ी सी ऐसी चीजें बताएंगे हम जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बदलेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमने कुछ चीजें ऐसी पढ़ाई हैं जो हमने आपको ऊपर से पढ़ाया था, जो एक्चुअल में डीपली नहीं पढ़ाया था, हमको बताएंगे अब आपको, पहले एक बार पढ़ लो। खैर ये आपको समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डीप है ये, इसकी कहानी थोड़ी डीप है। चलो इसकी कहानी हम बताएंगे आपको अभी, नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चन को करा देंगे। कुछ क्वेश्चन पढ़ा बच्चे? सर पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, हम आपको पहले एक चीज बताएं, हमने आपको जो चीज बताई है ना, इसमें एक खोट है, हमने आपको पूरा सही नहीं बताया है, ये पूरा सच नहीं है और ये पूरा झूठ भी नहीं है, और एक तरीके से झूठ भी है। आपको फिगर में दिख रहा है कि ये पट्टियां हैं डार्क और ब्राइट, ऐसा नहीं होता है, ये ग्रेडियंट में वेरी करता है। ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब ये ऐसा नहीं होता, डार्क और ब्राइट फ्रिंज ग्रेडियंट में वेरी करती है। ग्रेडियंट मतलब कि हमने आपको सीधे सीधे स्ट्रिप्स बता दी, स्ट्रिप्स होती है, स्ट्रिप्स नहीं होती है। जैसे ये लकीर है, ये वाइट है, इसके बगल में कम वाइट, इसके बगल में कम वाइट, कम वाइट, कम वाइट करते 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 फिर डार्क हो जाएगी, ग्रेडियंट में होती है। दिखाते हैं बच्चे, दिखाते हैं, फिगर विगर में होगा किसी, ये स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, काली सफेद पट्टियां नहीं होती हैं, ग्रेडियंट होता है। देखो अच्छे, इस पे आओ, इस पे आओ थोड़ा सा, देख रहे हो, ये भी ठीक नहीं है, ऑल दो एनसीईआरटी की फिगर है ये। यस सर, वो वाइट से थोड़ा थोड़ा डार्क पे जाएगा, फिर हाँ, डार्क ये से फिर ऐसा नहीं लाइट होता वाइट कि पे काली जाएगा। पट्टी और सफेद पट्टी हो, ये ऐसा होता है कि बीच वाली जो एक्चुअल में लाइन जो होती है, ये जो लाइन होती है, यहाँ एक लाइन जो बनती है वो होती है सेंट्रल, वो होती है डार्क फ्रिंज एक्चुअल में। और ये वाली जो बीच की लाइन होती है, मैं इसको चलो व्हाइट से तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, येलो से दिखा देता हूँ, ये होती है ब्राइट फ्रिंज और वो होती है डार्क फ्रिंज, और इनके बगल में इंटेंसिटी ढलती जाती है, मतलब बगल में कम वाइट, फिर 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 कम ऐसा वाइट समझ करते गए। करते करते वो, देखो अभी आपको देखिएगा थोड़ा सा, इधर लकीर देख रहे हो, हाँ अच्छे शाबाश, कौन है प्रथम, होशियार बच्चा है, देखो ये समझ पा रहा है चीज को, देखो ये देखो, ये देखो ये दिख रहा है, ये ग्रेडियंट दिख रहा है, ग्रेडियंट, ये एक्चुअल में और ग्रेडियंट होता है, प्रॉपर ग्रेडियंट होता है ऐसा, और ऐसे करके फ्रिंज पैटर्न बनता है, और ऐसे जैसे हम बता रहे हैं ना पट्टी पट्टी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, डार्क पट्टी और ब्राइट पट्टी एक्चुअली कोई हिसाब नहीं होता ये।
तो सर समझ गया। अब हमने आपको क्यों बताया यार, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है कि है, स्टार्टिंग में आपको बताते अब चक्कर आ जाते। और जो फ्रिंज विड्थ जो होती है ना, अब कई एक्चुअली क्या है, आप लोगों में से तो बच्चे सब शरीफ थे, क्वेश्चन नहीं पूछा। कई बार मुझसे क्वेश्चन ऐसा पड़ता है मेरे पे कि सर मैंने कहा 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी है, 2 डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी, तो कई बार बच्चे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। देखो अब बताते हैं, कहाँ गया पैटर्न, दिखाता हूँ मैं अपना। देखो तो बच्चे पूछते हैं सर कहाँ से कहाँ तक की दूरी कह रहे हो, अब समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने कह दिया ये देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो बच्चे कहते हैं कहाँ से कहाँ तक की दूरी, ब्राइट तो यहाँ से पूरी है, इतनी चौड़ी है, और ये ब्राइट भी इतनी चौड़ी है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी। तो कहाँ से कहाँ तक की दूरी नहीं होती, इस ब्राइट के अंदर जो बीच में होती है वो एक्चुअल में सेंट्रल ब्राइट होती है, और इस ब्राइट में जो बीच में होती है वो एक्चुअल में सेंट्रल ब्राइट होती है। उसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेंट्रल होती है, समझे बच्चे। फ्रिंज विड्थ ग्रेडियंट होता है बच्चे, ग्रेडियंट, समझे, ऐसा नहीं होता है ये। यार ये पैटर्न इसमें थोड़ा दिख रहा है मुझे, देखो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आ रहा है इसके अंदर, ग्रेडियंट पैटर्न होता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि वाइट और डार्क हो गया हो गया, धीरे 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 वो चेंज होता रहता है, शेड्स शेड्स में चेंज होता है वो। ऐसा नहीं होता कि डार्क स्ट्रिप और ब्राइट स्ट्रिप हो गई। आई बात समझ में? अरे बोलो भाई। यस सर आ गई। यस सर। और जो हम पढ़ते हैं ना, पोजीशन फॉर फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, अब इसमें भी कई बार बच्चे बच्चे क्वेश्चन पूछते थे कि सर ये कौन सी, देखो जैसे ये कहते हैं सर यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रिंज है, कोई फ्रिंज यहाँ से है, या फिर जैसे मान लो ये है कोई, अब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये उड़ जाता था क्लास में, अगर मैं पढ़ाऊँ तो आप ऐसे कहोगे, देखो ये है हमारी, जैसे मान लो ये है फ्रिंज, ये सेंट्रल ब्राइट है मान लो एक, तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन ये है। तो बच्चे कहते हैं सर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बच्चे देखो, सेंटर से सेंटर तक ये दूरी होती है एक्चुअल में। और एक्चुअली ये स्ट्रिप्स नहीं होती, एक्चुअली ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट मतलब कि ये जो लकीर है, ये जो लकीर है ये एक्चुअल में ब्राइट होगी, और ये वाली लकीर ज्यादा ब्राइट होगी। इसके बगल की लकीर जो होगी पतली सी, ये ब्राइट तो होगी बट इससे कम ब्राइट होगी, उसके बगल की लकीर और कम ब्राइट होगी, उसके कम ब्राइट होते होते वो डार्क हो जाएगी, और डार्क में भी फिर बढ़ते बढ़ते डार्क 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 डार्क, फिर वो ब्लैक हो जाएगी, ज्यादा डार्क हो जाएगी, फिर वो ऐसे, समझे बच्चे, ग्रेडियंट वेरी करता है। ठीक है, तो हम ब्राइट उसको कहते हैं जो ब्राइटेस्ट होती है, और जो डार्क उसको कहते हैं वो डार्केस्ट होती है। समझे या नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। तो ऐसा कुछ होता है बच्चे, जो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बताएंगे अब आपको। ये कहानी अभी तक तो हमने बताई नहीं है, क्योंकि अभी उसका यूज है। ठीक है बच्चों, चलो बाय 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 सर। बाय बाय।